हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 23 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो। आप टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं करंट अफेयर आपको याद कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आप देखो पूरी क्लास को किस तरीके से मैं रिलेट करता हूँ, उसी टाइप से आपको करंट अफेयर याद करना है। बस आप जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनते रहोगे ना, करंट अफेयर अपने आप याद होता जाएगा आपको। ठीक है, और क्विज सेट भी मैंने स्टार्ट किए हैं, तो वो भी देखते रहो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। रिसेंटली न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ऑनर्ड whom फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू मीडिया कल्चर एंड एजुकेशन। तो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने किसको मीडिया कल्चर और एजुकेशन में एक्सेप्शनल कैटेगरी के लिए ऑनर किया है? तो वो किया है संदीप मारवा को, संदीप मारवा जी को। ठीक है, जो फाउंडर है, नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर हैं, उनको न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने मीडिया कल्चर और एजुकेशन में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनर किया है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखें आर बाला सुब्रमण्यन कल न्यूज में थे। आर बाला सुब्रमण्यन कल न्यूज में थे। ठीक है, उनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आर बाला सुब्रमण्यन की बुक थी। कल मैंने एक साथ 7-8 बुक याद कराई थी, उसमें एक और ये भी नोट कर लेना, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, अभी मोदी जी न्यूज में क्यों है? कि मोदी जी अभी रशिया विजिट पे गए थे, वहीं पे उनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, सेंट एंड्रयू। ठीक है, और अभी वहीं पे इंडिया और रशिया ने एक डील सेट की है, इंडिया रशिया ने एक टारगेट सेट किया है 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड का इन लोकल करेंसीज बाय 2030। ठीक है, अभी एक और बुक आई थी टिम वॉकर की, उस बुक का नाम है द प्रिजनर ऑफ, ये फिक्शन है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। Whose translation of a collection of short stories won the English Pen Translation Award 2024? तो इंग्लिश पेन ट्रांसलेशन अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है बानू मुश्ताक को। ठीक है, इनकी ट्रांसलेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ठीक है, और दीपा बास्ती है, ये कन्नड़ है, इन्होंने इनकी शॉर्ट स्टोरीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अंडर द टाइटल हसीना एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, दीपा बास्ती, दोनों को याद रखना है नाम आपको। अभी चेन्नई सुपर किंग सीएसके एक नई एकेडमी ओपन कर रहा है, इनकी नई एकेडमी कहाँ कर रहा है? सिडनी के अंदर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही डार्विन एयरबेस पे अभी पिच ब्लैक एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें भावना कंद गए हैं इंडिया से। ठीक है, अभी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन्होंने एक जनरेट किया है। उन्होंने क्या जनरेट किया है? इंडिया का पहला अंडर सी मैप, अंडर सी मैप ऑफ राम सेतु, मैप ऑफ राम सेतु, जिसको नाम एडम ब्रिज भी रखा है, राम सेतु एडम्स ब्रिज, यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी, यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासा, फ्रॉम नासा आईसेट 2। तो नासा का जो आईसेट 2 है, उसकी लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से अंडर सी मैप किसने बनाया है? राम सेतु ब्रिज का, तो बनाया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन बने? यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट बने हैं रॉबर्टा मार्ट्सोला, रॉबर्टा मार्ट्सोला जो माल्टा से हैं, वो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ये सेकंड टर्म है इनका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च बाय मेघालय गवर्नमेंट। तो मेघालय गवर्नमेंट ने कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वो किया है हेलो मेघालय।
ठीक है। ये सेकंड स्टेट बन गया इंडिया में आफ्टर केरला। केरला ने भी लॉन्च किया था ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। केरला ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जैव ग्रामम, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, जैव ग्रामम, ठीक है। अभी बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है लड़का भाऊ योजना, लड़का भाऊ योजना, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है आईटी सक्षम युवा स्कीम, आईटी सक्षम युवा स्कीम। मजा आ रहा है ना दोस्तों आपको? फोकस रखो पूरा, ठीक है। और अभी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने भी यूपी के अंदर घर घर सोलर टाटा पावर के संग कैंपेन लॉन्च किया है। घर घर सोलर, घर घर सोलर टाटा पावर के संग, ये किसने लॉन्च किया? टाटा पावर ने। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हो गई आपके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्रमिक बसेरा स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेम्परेरी अकोमोडेशन टू कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर ए डेली रेंट ऑफ 5 रुपीज पर डे। तो श्रमिक बसेरा स्कीम किसने लॉन्च की है? ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके लिए, वो की गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली, अब मध्य प्रदेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि मध्य प्रदेश 2025 को एज ए इंडस्ट्री ईयर सेलिब्रेट करने वाला है, एज ए इंडस्ट्री ईयर, ठीक है। मध्य प्रदेश ने ही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के लिए 23.8 करोड़ दिए हैं, 23.8 करोड़, ठीक है। नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, ठीक है। और अभी बात करें नागालैंड, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है नागालैंड को, बेस्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अवार्ड मिला है 2024 में, ठीक है। और अभी नीति आयोग का चौथा है ये, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था, एसडीजी इंडिया इंडेक्स आया था 2024 का, उसका 4th एडिशन था, ठीक है। नंबर 1 पे 2 स्टेट थे, केरला एंड उत्तराखंड। केरला 4th टाइम पे कंज्यूगेटिव टॉप पे है, बट इस बार उत्तराखंड के साथ शेयर की है। और अगर इंडिया का ओवरऑल स्कोर की बात करें, वो कितना इंप्रूव हुआ? पहले 66 था 2020-21 में, जो 23-24 में बढ़ के हो गया 71 हो गया 23-24, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Who has been appointed as the representative for South Asia in the Asian Paralympic Committee? एशियन पैरालंपिक कमेटी में किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया साउथ एशिया की तरफ से? तो वो बनाया है दीपा मलिक को, ठीक है। दीपा मलिक इज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स इन हर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये शॉर्टपुट के प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने 53 कैटेगरी में, शी इज इंडिया फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन ए सिल्वर मेडल इन शॉर्टपुट इन 53 कैटेगरी एट रियो 2016 पैरालंपिक गेम्स। तो 2016 में जो पैरालंपिक गेम्स हुए हैं रियो में, वहां पे 53 कैटेगरी में शॉर्टपुट के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट है ऐसा करने वाला है, ठीक है। इसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया 2012 में, पद्मश्री अवार्ड दिया है 2017 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया 2019। तो ये अवार्ड्स भी ध्यान रखने हैं। एग्जामिनर क्या करता है, ये सारी लाइंस दे देगा, फिर आपको पूछ लेगा कि उनको अर्जुन अवार्ड कौन से साल में दिया है, और ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उन्होंने कहाँ पे मेडल जीता, कौन सा मेडल जीता। तो ये सारी चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब बात करें अभी अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ओवरसीज जन औषधि केंद्र। ये कहाँ लॉन्च किया है? ये कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया मॉरिशस के अंदर, इनोग्रेट किया है, सॉरी, मॉरिशस के अंदर इनोग्रेट किया इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ठीक है। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि 5% यूनिफॉर्म रेट लगेगी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसके ऊपर? फॉर imports of all aircraft component, all parts एंड एयरक्राफ्ट के जितने भी कंपोनेंट है, एयरक्राफ्ट का जितने भी इंपोर्ट होगा
उसके ऊपर 5% ICGST लगेगा। ये जीएसटी ने बोल दिया है, ठीक है। अभी एक और अवार्ड याद करा देता हूँ मैं। अभी कोस्पर असेंबली हुई थी, 45th कोस्पर असेंबली हुई थी, कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च उसको बोलते हैं, कोस्पर असेंबली हुई थी। ये कहाँ हुई है? ये हुई है बुसान, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में नहीं है, सॉरी, साउथ कोरिया में है बुसान, ठीक है। वहीं पे दो अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड हैरी मेसी अवार्ड किसको मिला है? हैरी मेसी अवार्ड ये मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, प्रहलाद चाचा को मिला है, पंचायत के प्रहलाद चाचा, उनको मिला है, ठीक है। और दूसरा है विक्रम साराभाई मेडल। विक्रम साराभाई मेडल मिला है अनिल भारद्वाज को। विक्रम साराभाई मेडल वो किसको मिला है? अनिल भारद्वाज को, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। Recently, 6 new exoplanets, namely HD 36384b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b, MWC 758c, were discovered by which organization? Which space organization? तो 6 नए एक्सोप्लैनेट्स नासा ने डिस्कवर किए हैं, ठीक है। अभी नासा ने 843 बिलियन $US रुपए दिए हैं। किसको दिए हैं? स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि स्पेसएक्स को डी ऑर्बिट करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2030, ठीक है। अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कितने 839.55 करोड़ का एग्रीमेंट किया है? किसके साथ किया है? एग्रीमेंट किया है विथ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ, टू बिल्ड एन ओशियन रिजर्व वेसल। तो आपको याद रखना, ओशियन रिजर्व वेसल के लिए जीआरएससी ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ 839.55 करोड़ की डील की है, ठीक है। ये कल ही पढ़ा था अपन ने, एक तरीके से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who was recently appointed as the brand ambassador of MotoGP in India? MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर बनाया शिखर धवन को, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर खान, ठीक है। और अभी MotoGP ने ही एक कैंपेन भी लॉन्च किया, फेस कर रेस कर, ये कैंपेन भी इन्हीं का ही है, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर बने नए नेपाल के, उनका नाम क्या है? खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है। अभी बीएसएनएल के नए सीएमडी बने हैं, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट जे रवि, ठीक है। अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है NERACE, फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, ताकि फार्मर और सेलर को इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज बीन रिसेंटली merged to form the National Communication Academy by the Ministry of Communication? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा नेशनल कम्युनिकेशन एक अकेडमी बनाई जा रही है। किस किस को, कौन कौन से इंस्टीट्यूट को मर्ज करके? तो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, सेकंड है वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस। तो तीनों को मर्ज करके नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी बनाई जा रही है, ठीक है। और उसको जो हेड करेंगे, नई जो अकेडमी बनेगी उसको हेड करेंगे नीरज मित्तल, ठीक है। और एडिशनल सेक्रेटरी है करंटली नीरज वर्मा, वो उसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट को मिला के नेशनल कम्युनिकेशन अकेडमी मिली? नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस, ठीक है। Next question number 9. What is the name of the web portal that has been launched by the Geological Survey of India to provide crucial data on landslide hazards and enable short and medium range forecasting? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जिससे लैंडस्लाइड के कितने नुकसान होंगे प्लस मीडियम एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग की जाए उससे? तो उसके लिए भू संकेत एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। भू संकट
जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनॉग्रेटेड द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एट जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया धैत्री कैंपस साल्ट लेक कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ये भी याद रखना है। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ ओपन किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो किया है, धैत्री कैंपस है, सॉल्ट लेक वेस्ट बंगाल में, वहाँ किया है। ठीक है। भू संख्यक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है और भू संकलन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ठीक है। और इट विल ऑपरेशनलाइज द रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम नेशन वाइड बाई 2030। ठीक है। अब बात करें, अभी जून के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा है? जून का 3.36% है, कल ही अपने पढ़ा था। ठीक है। अभी शिवाजी महाराज की जो टाइगर क्लो है, इसको वॉगनक बोलते हैं, वागनक, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था, वो इंडिया वापस लाई जा रही है। वो कहाँ रखी है अभी? वो रखी है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, वहाँ रखी है, वहाँ से वापस इंडिया लेके आ रहा है। ठीक है। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट दी है, उसमें टोटल 346 आइटम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सारी चीजें हैं अपन को याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अवार्ड है और ये पीआईबी का है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट टॉप द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ प्रेज अवार्ड्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम? तो पीएम स्वनिधि में एक प्रेज अवार्ड दिए हैं अभी। ठीक है। उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट कौन सा है लोन परफॉर्मेंस में? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। और अभी अपन इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किए उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सेलिब्रेटिंग द अचीवमेंट्स इन इंस्पायरिंग एक्सीलेंस इवेंट टू ऑनर बेस्ट परफॉर्मर अंडर द पीएम स्वनिधि योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इनके लिए इन्होंने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम ऑर्गेनाइज किए। ठीक है। इसके अंदर 2 अवार्ड देंगे। प्रेज अवार्ड तो देंगे पीएम स्वनिधि के लिए, स्पार्क अवार्ड देंगे डे एन्यूएलएम के लिए। ठीक है। प्रेज अवार्ड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट। और स्पार्क अवार्ड की फुल फॉर्म सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी रैंकिंग है, वो देख लेते हैं। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है। ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। ठीक है। और ये वैलिड है टिल दिसंबर 2024। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करता है सिडबी। इसमें लोन मिलेंगे पहले 10,000 का, 10,000 का लोन टाइम पे रिपे किया तो फिर 20,000 का, फिर मिलेगा आपको 50,000 का। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है 7%। इसमें कैशबैक मिलता है ईयरली 1200 रुपए का, मंथली देंगे तो 100 रुपए का। ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें कैटेगरी अलग अलग। तो जो ये है पहले प्रेज कैटेगरी, जो प्रेज अवार्ड है ना पीएम स्वनिधि के प्रेज अवार्ड, उसके लिए है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है लोन परफॉर्मेंस में? तो लार्ज स्टेट मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे पंजाब। स्मॉल स्टेट एंड यूटी में नंबर 1 पे लद्दाख है, नंबर 2 पे पुडुचेरी है, हिली एंड नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, फिर नंबर 2 पे सिक्किम है। फर्स्ट तो याद रखना है, लार्ज स्टेट में एमपी है। ठीक है। स्मॉल स्टेट में लद्दाख है, हिली में आसाम है, और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसमें महाराष्ट्र और यूपी है। ठीक है। ये तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टॉप है बेस्ट परफॉर्मर है, जिसने सबसे ज्यादा इसके अंदर लोन दिए हैं? तो बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में? कैनरा बैंक नंबर 1 पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 2 पे है, बैंक ऑफ इंडिया नंबर 3 पे है। और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आर्यावर्त बैंक नंबर 1 पे है। ठीक है। अभी अवार्ड कैटेगरी की बात करें, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में लार्ज स्टेट पे नंबर 1 पे एमपी है और अदर स्टेट में आसाम है। ठीक है। ये मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को डेली क्लास के अंदर रिवाइज करवा के। ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है लोन परफॉर्मेंस में? ठीक है। तो आपको सारा याद नहीं रखना है, यहाँ पे इतना नहीं जाएगा डीप में, बस आपको याद रखना है बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है, तो जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। नंबर 1 याद रखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बस। ठीक है। बाकी 1 लाख से 10 लाख फिर तो बहुत सारी कैटेगरियां बन जाएगी, इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है। फिर उतना अपन रिटर्न नहीं करना है और एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट बनेगा भी नहीं। बस आपको यही देखना है अर्बन लोकल बॉडीज में 10 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, नंबर 1 पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। फिर बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, इसमें बेस्ट
अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है, तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में उसमें है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करें स्पार्क अवार्ड, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग ओवर डे एन्यूअल। ठीक है, इसमें ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में बात करें तो नंबर 1 पे केरला बिग स्टेट में, 2 पे उत्तर प्रदेश, 3rd पे राजस्थान। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट में नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पे त्रिपुरा, नंबर 3rd पे उत्तराखंड। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो है जबलपुर, फिर नागपुर, फिर नासिक। तो बस आपको याद रखना है बिग स्टेट कौन से हैं टॉप पे स्पार्क अवार्ड में, केरला। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन में हिमाचल प्रदेश है, फिर त्रिपुरा है। नींद आ रही होगी बट ये अवार्ड को आपको और ज़्यादा 200% फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये पीआईबी के हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इतना डीप में नहीं जाना है पर आपको याद तो रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। What is the name of the helpline that was launched as National Narcotics Helpline with a toll-free number 91933 by the Union Minister अमित शाह? ठीक है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने अभी नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, टोल फ्री नंबर। ठीक है, उसका नाम है मानस। ठीक है, और टोल फ्री नंबर क्या है 1933, ये भी याद रखना है। मानस की फुल फॉर्म में मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। ठीक है, निषेध सूचना केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये याद रखनी है आपको। ओके, अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही लॉन्च किया था संविधान हत्या दिवस मनाएंगे हम, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे? वो मनाएंगे 25 जून 2025 को, नेक्स्ट ईयर से मनाएंगे। ठीक है, और अमित शाह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल ऑफिस एट श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड ऑल्सो रिलीज द एनसीबी's एनुअल रिपोर्ट 2020-23 एंड कंपेंडियम ऑन नशा मुक्त भारत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया, उसका नाम है नंबर कितना है 1933, नाम है मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, बस ये याद रखना है। ठीक है, अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस के साथ मिलकर उन्होंने ऑपरेशन प्रयोगशाला के अंदर अंडर में ही 3 जो ड्रग लैब है उनको नष्ट किया है, 3 ड्रग लैब को नष्ट किया है जो गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बीएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। तो उसके लिए बीआईएस ने आईएससी बेंगलोर के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब इसके अंदर ही अपन और रिवाइज कर लेते हैं। अभी 17वां यूएफए यूरो कप हुआ है। ठीक है, ये किसने जीता? ये जीता स्पेन ने। ठीक है, ये हुआ जर्मनी के अंदर। ठीक है, ये स्पेन का 4th टाइटल है, स्पेन ने हराया फाइनल में इंग्लैंड को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which high resolution optical earth observation satellite was recently launched by China into space on board a long march 4B carrier rocket from its Taiyuan satellite launch center। तो अभी हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो चाइना ने लॉन्च की उसका नाम है जियोफेन 1105। ठीक है, दिस इज द 5th जियोफेन 11 हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च टू इट्स चाइना हाई डेफिनेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है किसने लॉन्च किया, चाइना ने। ठीक है, अभी बात करें अपन, चाइना ने ही वर्ल्ड का फर्स्ट फुली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस लॉन्च की है। सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस लॉन्च की है। डिवाइस वर्ल्ड की फर्स्ट फुली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामक डिवाइस, उसका नाम है होंग हुआंग 70 है। ठीक है, वो चाइना ने ही लॉन्च की है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। हर साल वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं अपन 20 जुलाई को। सॉरी, 20 जुलाई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। सॉरी, 20 जुलाई को हर बार
वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं, ये 100वीं एनिवर्सरी है क्योंकि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में ही फिडे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो चेस की बॉडी है। ठीक है, तो ये 100वीं एनिवर्सरी है, तो ध्यान रखना वर्ल्ड चेस डे की 100वीं एनिवर्सरी कब है। और इंडिया यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड चेस डे रिकॉग्नाइज कब से किया है? 20 जुलाई 2020 से। 2020 से इसको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का 96 फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, 16 जुलाई को उन्होंने ही, और ICAR ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। ठीक है, और इंटरनेशनल मंडेला डे कब मनाते हैं? मंडेला डे वो 18 जुलाई को, उसकी थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल पॉवर्टी, ऐसी कुछ थीम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टू न्यू स्कीम्स, उपवन योजना एंड द हेरिटेज ट्री एडप्शन स्कीम वर लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो बस आपको याद रखना है, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडप्शन स्कीम ये किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की है। बस जो भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है ना, उसका नाम याद रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अभी आसाम ने क्या करा है? आसाम ने टाटा ग्रुप के साथ 60 साल का लीज एग्रीमेंट किया है टू सेटअप सेमीकंडक्टर यूनिट एट एन कॉस्ट ऑफ 27,000 करोड़। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी असम गवर्नमेंट की है। ओके, नेक्स्ट चलता है अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। सॉरी, अभी ये क्वेश्चन और है। विच कोर्ट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पायलट हाइब्रिड कोर्ट with AI powered speech to text capabilities to streamline evidence recording। तो पायलट हाइब्रिड कोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो वो क्या? दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली कोर्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉन्च किया है पायलट हाइब्रिड कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है आज क्योंकि वो अवार्ड्स बहुत सारे थे। बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रेज्ड हाउ मच करोड़ थ्रू 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एट 7.54% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रेज किए हैं। ठीक है, उसमें से बेस साइज था 2,000 करोड़ का और ग्रीन इश्यू ऑप्शन था 3,000 करोड़। ठीक है, अभी जब जुलाई पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में, तो शायद स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन ही एक न्यूज पड़ी थी बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है। अल्टीमेट चैंपियन कप बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, FDR अमृत वृष्टि 444 डेज के लिए। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। HSBC होल्डिंग हैज अपॉइंटेड whom एज द ग्रुप CEO। तो HSBC होल्डिंग का ग्रुप CEO कौन है? कौन बनाया है? तो बनाया जॉर्ज एल हेडरी। जॉर्ज एल हेडरी को बनाया है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर दो, प्रोनाउंसिएशन। अब बात करें HSBC इंडिया न्यूज में क्यों था अभी। HSBC इंडिया ने अभी लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। लाइव प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्टूडेंट शेफिरो क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया? वो क्या ICICI बैंक ने। ठीक है, अभी ओप्पो इंडिया ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन कैंपेन लॉन्च किया है। जनरेशन ग्रीन कैंपेन हर क्लास के अंदर लगभग अगर अपन टोटल करें तो आराम से मैं 100 क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, आराम से। वो आपके ऊपर है, आप किसको कैसे गेन कर रहे हो। Recently, Central Bank of India has entered into a co-lending partnership with which company to offer MSME loan। MSME लोन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अर्का फिनकेप लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, ये बहुत रेयर पूछी जाती है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। MSME के लिए MSME सहज लोन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। Who is going to head the committee established by RBI to review the fee structure for white label ATM। तो white label ATM की फी स्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी बनी है। उस कमेटी को हेड कौन करेंगे? उस कमेटी को हेड करेंगे सुनील मेहता। ठीक है, कमेटी इंपॉर्टेंट है। और द कमिटी विल असेस फी स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग ATMs इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड विल सबमिट टू इट्स रिपोर्ट टू T रविशंकर, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ओके, व्हाइट लेबल ATM कौन से होता है? जो नॉन बैंक ऑपरेट करते हैं ना, ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स। ठीक है, द नॉन बैंक ATMs ऑपरेटेड आर ऑथोराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो जो बैंक के बाहर लगे रहते हैं, जैसे आपके बाहर बैंक ऑफ इंडिया के बाहर बैंक ऑफ इंडिया का ATM लगा है, तो कौन सा ATM? तो ब्राउन लेवल ATM होता है, वो होते हैं ब्राउन लेवल ATM। और जैसे जो हिताची का है, हिताची का जो पेमेंट है टाटा कम्युनिकेशन का है, वो वाइट लेवल ATM। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कमेटी इंपॉर्टेंट है।
व्हाइट लेबल एटीएम के लिए इनके फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने एक कमिटी बनी, उसके हेड है सुनील मेहता। ठीक है, अब एक और लास्ट चीज देख लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है कि बीएसई लिमिटेड एक्ट करेगी एज सुपरवाइजरी बॉडी फॉर रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रिसर्च एनालिस्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुपरवाइजरी बॉडी करेगी बीएसई लिमिटेड, एंड और सुपरवाइजरी बॉडी और भी होगी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी सुपरवाइजरी बॉडी होगी 5 साल के लिए बीएसई। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास थोड़ी आज बड़ी हो गई थी बट अपने पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था इसलिए। ठीक है, बताना यार क्लास कैसी लगी। क्विज भी मैं स्टार्ट करूँ बट आप लोग थोड़ा अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।